भगवान भी भोले भक्त के बड़े प्रिय है। और आज जब अदालत लगी, अदालत में नाम पुकारा गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, तो आज एक बूढ़ा सा व्यक्ति लाठी लिए, फटी सी धोती पहने हुए अदालत में आया। हाँ जी, कौन? बोले मैं ही रघुनाथ जी हूं। अच्छा एक बात बताइए, ये आदमी बोला भक्त आप जानते हो? बोले हाँ जानता हूं साहब। क्या तुम्हारे सामने साहूकार का धन इसने लौटाया? बोले हाँ जी मेरे सामने लौटाया। बोले रसीद तो इसमें है ही नहीं। बोले रसीद इसको दी नहीं। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो साहूकार जी को यहीं रखिए और कोई सिपाही भेजिए, फलानी अलमारी में, फलानी बही में, फलाने नंबर पेज पर इसके लेन देन की रसीद मिल जाएगी। सिपाही भेजा गया, अलमारी में बही ढूंढी गई, बही मिली, रसीद मिली। आकर के जज साहब को रसीद दिखाई और जैसी रसीद पढ़ी तो सब बात सत्य निकली। लेकिन इतनी देर में रघुनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जैसे ही ये सब दृश्य और जानकारी जज साहब ने जानी तो समझ गए आज कि ये रघुनाथ नाम का कोई और नहीं, साक्षात इस भक्त की गवाही देने वाले स्वयं वही रघुनाथ जी आए हैं। देखा कुर्सी खाली है नहीं, कार्यवाही बीच में ही छोड़ करके जज साहब घर आ गए और जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। बालकों ने पूछा, परिवारी जनों ने पूछा कि रोते क्यों हो? अभी तो अदालत लगी है, आप बीच में ही आ गए, क्यों रोते हो? कारण बताया कि आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। स्वयं भगवान मेरे अदालत में गवाही देने के लिए आए। परिवारी जन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी अदालत में भगवान किसी भक्त के लिए आए, तो ये रोने की कौन सी बात है? आपको प्रसन्न होना चाहिए। जज साहब कह रहे नहीं, रोने की बात तो कुछ और ही है। भगवान मेरे सन्मुख आए और मैं कि सुख नारद सारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे, सोई इस अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहते रहे। बेटा कहते कि पिताजी रोइए मत, उस भक्त की निष्ठा के लिए भगवान आए, ये रोने की क्या बात है? जज कहता है कि नहीं बेटा, मुझे भगवान आए इसका कोई न सुख है, भगवान चले गए न इसका कोई दुख है। सुख धो के उदरस दियो जो दियो, दुख ने कहू नाही जो जाते रहे। फिर दुख किस बात का है कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज साहब कहते कि बेटा भगवान आए, गवाही दी, चले गए, कोई सुख दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि मेरे सामने भगवान आए और मैं भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सका, मैं उस कुर्सी से उठ करके उन्हें नमन भी नहीं कर सका। बस ये मेरे जीवन का दुख है। उसी समय नौकरी छोड़ दी उन्होंने और नौकरी छोड़ करके सीधे दौड़े दौड़े वृंदावन आ गए। वही जज साहब ठाकुर की भक्ति में ऐसे लीन हुए, ऐसे मस्त हुए कि पागल बाबा के नाम से विख्यात हो गए। तो भोले भक्त, मैं निवेदन कर रहा था, जो भोले भक्त होते हैं ना ठाकुर के, समाज दुनिया आदि में जिनको सम्मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, उनके सम्मान को बनाने के लिए, उनकी गवाही तक देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो